हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट्स गुरु पर। आज हम क्लास 10th के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश है उसके बारे में बात करने वाले हैं। पहला बात ये बनता है कि प्रकाश क्या है। जैसे कि हमने बोर्ड पर लिखा है प्रकाश क्या है। आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा, मतलब सुनते सुनते चुटकियों में याद हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। पूरा कंसेप्ट देखिए, एकदम याद हो जाएगा, 100% गारंटी है। आप पूरा अंत तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। प्रकाश है क्या, आप सोचिए प्रकाश है क्या। तो हम देख रहे हैं कि प्रकाश सबसे पहले जरूरी है कि प्रकाश के बिना हम किसी वस्तु को देख ही नहीं पाते हैं। अगर हमारी आंख है, प्रकाश नहीं है, तो भी हम वस्तु को नहीं देख पाते हैं। यानी कि प्रकाश सबसे पहले देखने के लिए जरूरी है। ठीक, उसके बाद प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी है, यह भी हम कह सकते हैं। जैसे आप खुद महसूस किए होंगे, कहीं आपके पास बल्ब वगैरह जलता होगा। जैसे बल्ब में यदि आपके पास विद्युत बल्ब है तो उसके आसपास के एरिया में आप पाएंगे कि वहाँ कुछ ऊष्मा है, वहाँ कुछ ताप एहसास होता है, ताप का एहसास होता है। अगर दूसरे एग्जाम्पल के तरफ हम जाएंगे तो सूर्य को देखेंगे। जैसे ही सूर्य निकलता है और उनकी किरणें चारों तरफ फैलती है तो हमें ताप का एहसास होता है, गर्मी का एहसास होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी है जिससे हमें ताप मिल रहा है। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार के तरंग भी है। अब इसे हम परिभाषा के रूप में सजाकर बोलना चाहें तो हम इस तरह बोल सकते हैं कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी है। अगर दूसरे भाषा में इसे हम दोनों को एक साथ जोड़ करके बोलना चाहें तो कहेंगे कि प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को देखते हैं। ठीक है, यह तो क्लियर बात है। ठीक है, अब सोचना यह है कि प्रकाश आता कहां से है, प्रकाश निकलता कहां से है। ठीक है, तो प्रकाश निकलता कहां से है। तो प्रकाश हमने देखा सूर्य से निकलता है, तारों से निकलता है, मोमबत्ती, डिबिया, लालटेन, इन सब से प्रकाश निकलता है। ठीक है, तो जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, जिससे प्रकाश निकलता है उसे हम कहेंगे प्रकाश स्रोत। भले वो कोई भी वस्तु हो जिनसे प्रकाश निकलता है, यानी उनसे प्रकाश निकलना चाहिए, वो प्रकाश स्रोत होंगे। जैसे आप देख रहे हैं, सूर्य है, तारे, लालटेन, डिबिया, ट्यूबलाइट, विद्युत बल्ब, इन सब से प्रकाश निकलता है। तो सिंपल सा परिभाषा है, जिन वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम कहेंगे प्रकाश स्रोत। अब रही बात कि प्रकाश स्रोत जो है कितने तरह के होते हैं, क्योंकि इसमें सूर्य, तारे, डिबिया, लालटेन, ये सब तो प्रकाश स्रोत है, लेकिन इनमें भी कैटेगरी है। क्या कैटेगरी है? कुछ ऐसे प्रकाश स्रोत हैं जिसे हम लोगों ने बनाया, यानी कि मानव ने बनाया, और कुछ ऐसे प्रकाश स्रोत हैं जिन्हें प्रकृति ने हमें दिया है। ठीक, तो इनके आधार पर मानव द्वारा निर्मित और प्रकृति द्वारा प्रदत्त, इनके आधार पर प्रकाश स्रोतों को हम लोग दो कैटेगरी में बांटे हैं। वो कौन सी कैटेगरी है? पहला कैटेगरी है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। अब रही बात कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत किसे कहेंगे, तो प्रकृति द्वारा प्रदत्त प्रकाश स्रोत को हम लोग कहेंगे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। फिर से एक बार सुनेंगे परिभाषा के रूप में, प्रकृति द्वारा प्रदत्त प्रकाशीय यंत्र को हम लोग प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे आप देखिए, प्रकृति द्वारा कौन से ऐसे प्रकाश स्रोत है, तो सूर्य है, तारे हैं। इसे हम लोगों ने नहीं बनाया, इसे प्रकृति ने दिया है। ठीक है, वैसे ही मानव निर्मित प्रकाश स्रोत क्या होंगे? मानव द्वारा निर्मित प्रकाश स्रोत को मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहेंगे। ठीक है, जिसे इंसान ने बनाया। जैसे बल्ब,
दिया, लालटेन, मोमबत्ती, ट्यूबलाइट, विद्युत बल्ब, इन सब को किसने बनाया? इन सब को मानव ने बनाया, इसलिए इसे हम कहेंगे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। अब अगला पॉइंट ये बनता है कि संसार की जितनी वस्तुएं हैं प्रकाश के आधार पर उन्हें कितने वर्गों में बांट सकते हैं? तो संसार की सारी वस्तुओं को प्रकाश के आधार पर 2 वर्गों में बांट सकते हैं। कैसे? कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जिनका खुद का प्रकाश होता है, अपना प्रकाश होता है और अपने प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं, और कुछ ऐसे वस्तुएं होती है जिनका अपना प्रकाश नहीं होता है फिर भी वो चमकीले और प्रकाशमान होते हैं। ठीक है, तो वे सारी वस्तुएं जिनका अपना प्रकाश होता है उसे हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। प्रदीप्त वस्तु को ही दीप्तमान या प्रकाशमान वस्तु कहते हैं। ठीक है, इसे हम दूसरे भाषा में इस तरह बोल सकते हैं कि वे वस्तुएं जो स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे हम दीप्तमान या प्रकाशमान वस्तुएं कहते हैं। जैसे जितने भी प्रकाश स्रोत हैं वो सारे दीप्तमान वस्तुओं के अंतर्गत आएंगे। जैसे सूर्य, मोमबत्ती, तारे, बल्ब, लालटेन, डिबिया, दिया, जितने भी लाइट सोर्स हैं यानी प्रकाश स्रोत हैं सब प्रदीप्त वस्तुएं के अंतर्गत आएंगे। अब रहा पॉइंट कि कुछ वस्तु ऐसे हैं जो कि प्रकाश नहीं देते हैं फिर भी प्रकाशमान होते हैं। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ चंद्रमा, ये प्रकाश इनका खुद का प्रकाश नहीं होता है, ये दूसरे वस्तुओं के प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष के खुद का प्रकाश नहीं होता है, ये दूसरे के प्रकाश से ये दिखाई देते हैं। ईंट, पत्थर, जो भी हम संसार की अब वस्तुएं देखते हैं इनका अपना प्रकाश नहीं है फिर भी वो दिखाई देते हैं। तो यहाँ से हो गया कि अप्रदीप्त वस्तुओं की परिभाषा क्या हम बोल सकते हैं? तो वे सारी वस्तुएं जिनका अपना प्रकाश नहीं होता है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि वे वस्तुएं जो खुद प्रकाशमान नहीं होती है या स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो? उम्मीद करते हैं आपको बहुत बहुत अच्छा लगा होगा यदि आप इसे ध्यान से देखे और सुने होंगे। आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो आगे ऐसे ही अगले दिन फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए हमें। धन्यवाद।